जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माघ मास महात्म्यम अध्याय 9 और 10 की कथा सुनेंगे आज। पिछले अध्याय की कथा में हमने वशिष्ठ जी का राजा दिलीप को अहिंसा के धर्म का उपदेश देने की सुनी थी। आज अब उससे आगे की कथा सुनेंगे। सर्वप्रथम भगवान का ध्यान करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए भगतजनों, अब कथा सुनते हैं। हिमकुंडल के पुत्र विकुंडल को धर्म राजदूत कहता है कि हे मित्र, जिसको पहले कभी न देखा हो वह यदि अतिथि बनकर आपके घर आए तो उसको मधुर वचनों से संबोधित करने वाला तथा उसको भोजन प्रदान करने वाला अवश्य ब्रह्मालोक में जाता है। इसके विपरीत जो शाम को आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करते एवं उन्हें विमुख कर देते हैं, वह इन पुण्यों से वंचित होकर के विभिन्न नरकों की घोर यातनाएं प्राप्त करते हैं। क्योंकि जिस गृहस्थी के घर से नहीं ऐसा वाक्य सुनकर अतिथि विमुख होकर लौट जाता है, उसके जन्म जन्मांतर के किए हुए सब पुण्यों को वह अतिथि ले जाता है। इसलिए वह गृहस्थी सदैव दुख और नरकों को प्राप्त किया करता है। अतः घर पर आए हुए अतिथि को कभी भी विमुख न जाने देकर श्रद्धा अनुसार उसकी अवभगत जरूर करनी चाहिए। इतना ही नहीं, अन्नदान देने वाली धनवान, रूपवान, चिरंजीवी और ऐश्वर्यशाली होते हुए प्राणियों में उत्तम हुआ करते हैं। हे वैश्यवर, एक बार का वृतांत है कि जब केसरी ध्वज का राजा स्वर्ग से च्युत होकर भूतल पर आने लगे तो धर्मराज ने कहा कि हे राजन, यदि पुनः स्वर्ग में आना हो तो भूतल पर जाकर अन्न का दान करना। ऐसा मैंने स्वयं धर्मराज के मुख से सुना है, इसलिए अन्नदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। हे विकुंडल, जो मनुष्य ग्रीष्म ऋतु में जल का, हेमंत ऋतु में अग्नि का और सब ऋतुओं में अन्न का दान करता है, वह सपने में भी नरकों की यातनाएं न भोग कर सदा स्वर्ग प्राप्त किया करता है। हे वैश्यराज, जो मनुष्य कामिक, वाचिक और मानसिक पापों का प्रायश्चित करता है, उस सज्जन पुरुष को भी देवताओं और गंधर्वों के द्वारा उत्तम लोकों की प्राप्ति हुआ करती है। और जो गायत्री आदि वेद मंत्रों को जप करते हैं एवं जो धर्मपरायण ग्रंथों का सदैव श्रवण करते हैं, उन्हें भी सदा सद्गति मिलती है। इसी प्रकार जो व्रत अथवा तप का अनुष्ठान करते हैं तथा जितेंद्रिय होकर सदैव सत्य का भाषण करते हैं, पराय अन्न का परित्याग करके हमेशा धर्म की कमाई खाते हैं, वे भी सज्जन यमलोक के दर्शन नहीं किया करते हैं। क्योंकि मनुष्य जिसके अन्न का उपभोग करता है वह उसके पापों का भी उपभोग किया करता है। इसलिए मनुष्य को दान लेना त्यागते हुए सदैव दान देना ही सीखना चाहिए और कदापि दूसरों के आश्रित न रहकर सदैव शुभ कामों में रत रहते हुए अपनी भुजाओं की कमाई का उपभोग करना चाहिए। क्योंकि किसी ने कहा भी है, ईश्वर ने जब दी तुझे सुंदर नर की देह, तब क्यों हाथ पसारता जाकर दूजे गेह। अर्थात निर्लजता से परिपूर्ण और यश की हत्या करने वाला भीख मांगना अर्थात समर्थ होते हुए दूसरों के आगे हाथ पसारना बहुत ही बुरा है। इसलिए भिक्षा का सर्वथा त्याग करते हुए सदैव अपनी भुजाओं के द्वारा अच्छा परिश्रम करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। तभी लोक परलोक सुधर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसी तरह मनुष्यों को सदैव सुबह उठकर दंत धावन करना चाहिए और सूर्य उदय होने के साथ वह उससे पहले कुछ निर्मल जल में स्नान करके परमेश्वर का भजन करना चाहिए। हे वैश्यवर, जो आदमी माघ स्नान करते हुए तिल, गुड़, तिलोदक, दही, स्वर्ण, वस्त्र, जलपान आदि का श्रद्धा अनुसार दान किया करते हैं, वे सज्जन इस संसार में
सब तरह के सांसारिक सुखों का उपभोग करते हुए विष्णु लोक में जाकर नाना प्रकार के अद्भुत सुखों को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो आदमी माघ स्नान व व्रत आदि करके किसी चीज का दान नहीं करते हैं, वे न तो संसार में यश और सुख को प्राप्त किया करते हैं और न ही मरने के बाद सद्गति को ही प्राप्त होते हैं। इसके बाद जब जब जन्म धारण करते हैं तब तब दरिद्री ही हुआ करते हैं। इसलिए स्नान व व्रतों का अनुष्ठान करने के बाद श्रद्धा अनुसार मनुष्यों को अन्न आदि किसी न किसी चीज का दान अवश्य करना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इसी तरह तीर्थों पर जाने की इच्छा न करते हुए तीर्थों पर जाकर सपने में भी पाप कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि जिस तरह बर्जलेप का दाग साबुन आदि से नहीं जाता, उसी तरह तीर्थों पर किए हुए पाप कर्म किसी भी उपाय से नहीं छूटते। इसी तरह जो नीच दूसरों का उपकार नहीं मानते, वे भी दुर्गति को ही प्राप्त होते हैं। हे राजन, इतनी कथा सुनाकर दूत फिर से कहने लगा कि हे वैश्यवर, जो पुण्य आत्मा जन गंगा जी में स्नान किया करते हैं तथा गंगा गंगा इस नाम का उच्चारण किया करते हैं, वे सब पापों से छूटकर सद्गति को प्राप्त होते हैं। जो धर्मात्मा अपने माता पिता की सेवा करते हुए गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं और सपने में भी उनके मन को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं पहुंचाते हैं, वे सब तरह के सुख को पाकर दिव्य लोक में गमन किया करते हैं। इसी तरह जो औरत अपने सास ससुर और पति की तन मन से सेवा करती हुई सदैव अपने शील की रक्षा करती है और सदैव गृह कार्य को सुचारू रूप से चलाती हुई बच्चों का उचित रूप से पालन पोषण करती हुई सदैव लोक निंदा से डरती रहती है, वह धर्म की देवी भी इस लोक में सब प्रकार के भोग करती हुई अंत में स्वर्ग लोक को गमन किया करती है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि वह पर पुरुष को पिता, भ्राता और पुत्र के नाते से देखे, सास ससुर और पति की सेवा करे और कभी भी भूल कर भी उनको दुखी न करे। इसी में उसे लोक परलोक दोनों के सुखों की प्राप्ति हो सकती है। हे विकुंडल, इसी प्रकार तो महात्मा काम क्रोध मद लोभ अहंकार और द्वेष को सर्वथा जीतकर सदैव वेद पुराण और स्मृतियों का पाठन एवं श्रवण करते हैं। वे कदापि यमलोक के दर्शन न करके सद्गति को प्राप्त होते हैं। इसी तरह जो सज्जन वेद और शास्त्रीय ज्ञान का दूसरों को उपदेश देते हुए उन्हें बुरे कामों से हटाकर अच्छे कामों में लगाया करते हैं, वे भी सीधे स्वर्ग को जाते हैं। हरि ओम तत्सत। इसी के साथ माघ मास का यह महात्म्य अध्याय 9 और 10 की कथा यहीं संपूर्ण होती है। इससे आगे की कथा हम अगले अध्याय 11 में सुनेंगे। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगतजनों, मेरे द्वारा सुनाए हुए माघ मास के महात्म्य आपको कैसे लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आप अवश्य बताएं। यदि आपको यह कथाएं पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर करें। आपके द्वारा लाइक देकर अप्रिशिएट करने से हमारे कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। और खूब शेयर करें, खूब पुण्य कमाएं। और यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।